हाय, आई होप तुम ठीक हो। आई होप ये सक्सेस स्टोरी तुमको हेल्प करे, मोटिवेट करे। बिकॉज आई नो कोई रीज़न ही रहा होगा जो तुम इस वीडियो पे आए हो। और मैं समझ सकती हूँ ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, बट डेफिनेटली ये सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद यू विल फील बेटर। बिकॉज आई नो कभी कभी एक होप ही बहुत होता है चीज़ें ठीक करने के लिए, मूड ठीक करने के लिए। और जो भी सक्सेस स्टोरी इस चैनल पे आएगी वो रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी होगी, कुछ भी मेड अप नहीं होगा। इसलिए ये आपको और मोटिवेट करेगा, बिकॉज पहले कोई ये चीज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है, तो कुछ नया नहीं है। आप भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में एंड ये चीज़ अचीव भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द सक्सेस स्टोरी। और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि उसने क्या टेक्निक यूज करी। ये टेक्निक्स अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो टू गेट द रिजल्ट दैट यू वांट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की सक्सेस स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसका पार्टनर उसे बार बार क्लियरली बोलता था कि वो कभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता और ना उसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट है। उसने खुद कहा था कि उसे कमिटमेंट पसंद नहीं है, वो हमेशा सिंगल रहना चाहता है। डेटिंग एप्स यूज करता था और उसने उस लड़की को ये तक बोल दिया था कि तुम किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दो। एक टाइम ऐसा भी आया जब उनकी बहुत बड़ी फाइट हुई और उसने उसे कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया। नॉर्मली कोई भी इंसान इस सिचुएशन को देख के होप छोड़ देता है, लेकिन उस लड़की ने डिसाइड किया कि वो अपनी आउटर रियलिटी को नहीं बल्कि अपनी इनर रियलिटी को चेंज करेगी। लगभग 8 से 10 महीने तक उसने अपने माइंड में सिर्फ एक ही स्टोरी चलाई कि वो दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, साथ रहते हैं और एक हैप्पी रिलेशन में हैं। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो हमेशा हैप्पी या पॉजिटिव फील नहीं करती थी। कभी एंजाइटी भी होती थी, कभी डिप्रेशन, कभी डाउट भी आता था। लेकिन उन फीलिंग्स के बावजूद उसने अपनी इनर कन्वर्सेशन को चेंज नहीं किया। धीरे धीरे उसकी फिजिकल रियलिटी भी चेंज होने लगी। जो इंसान कमिटमेंट से भागता था वही इंसान उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। रोमांटिक भी हो गया, डेटिंग ऐप तक डिलीट कर दी, लोगों के सामने उसे अपनी वाइफ कहने लगा, उसके साथ शिफ्ट होना चाहता था, प्रपोजल दिया और फाइनली दोनों की शादी हो गई। उसके अकॉर्डिंग जो भी उसने अपनी इमेजिनेशन में बार बार एक्सपीरियंस किया था, ऑलमोस्ट सब कुछ इवेंचुअली उसकी रियल लाइफ का हिस्सा बन गया। अब इस सक्सेस स्टोरी में कौन सी टेक्निक यूज हुई थी? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू में उसने ऑलमोस्ट हर टेक्निक यूज की थी, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, मेडिटेशन हो, अफर्मेशन हो। लेकिन बाद में उसने रियलाइज किया कि उसके लिए एक सिंपल अप्रोच सबसे अच्छा काम कर रही थी। वो थी सबसे पहली मेंटल कॉन्वर्सेशन। ये उसकी मेन टेक्निक थी। जैसे इमेजिन करती थी कि वो लड़का उसे बोल रहा है, आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, और वो उसका जवाब देती थी। कभी ये सब सिर्फ माइंड में होता था और कभी वो अकेले में लिटरली बोलकर भी करती थी। सेकंड टेक्निक थी अफर्मेशंस। नेगेटिव थॉट्स आते ही वो अपनी डिजायर्ड रियलिटी रिपीट करती थी, जैसे वो मुझसे प्यार करता है, हम एक हैप्पी रिलेशन में हैं, हम मैरिड हैं, वो मुझे हर दिन चूज करता है, हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, चाहे उस वक्त उसका बिल्कुल अपोजिट क्यों ना फील कर रही हो। थर्ड, लिविंग इन द एंड। उसने सिर्फ अफर्म नहीं किया, उसने अपनी डेली लाइफ में भी इमेजिन करना शुरू कर दिया कि उसकी डिजायर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे सोने से पहले वो उसे गुड नाइट बोलती थी, सुबह गुड मॉर्निंग बोलती थी, क्लोजेट का आधा हिस्सा उसके कपड़ों के लिए खाली रखा हुआ था, ग्रोसरी शॉपिंग करते वक्त सोचती थी कि ये स्नैक तो उसे भी बहुत पसंद है। ये सब उसके लिए इमेजिनेशन का पार्ट था। फोर्थ, सबसे जरूरी, सर्कमस्टांसेस को इग्नोर करना। रियलिटी में चाहे डेटिंग ऐप हो,
चाहे आर्ग्यूमेंट्स हो, चाहे डिस्टेंस हो, उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ अपनी डिजायर्ड स्टोरी को इम्पोर्टेंस देगी। फिफ्थ, फीलिंग्स को फोर्स नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग क्या होता है कि बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, खुद को बहुत लो फील करवाते हैं कि यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि वो मुझे छोड़ के चली गई या वो मुझे छोड़ के चला गया। ये जो फीलिंग होती है ना, इससे आप अपना ही नुकसान करते हो। क्यों? क्योंकि आप उनको बहुत ऊपर की पोजीशन दे देते हो, जैसे वो आपके भगवान ही हो गए। और ये डेस्परेशन वाली फीलिंग आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होने देगी, या आप दोनों को साथ नहीं आने देगी। तो कोशिश करो कि उन्हें अपना भगवान बनाने की जरूरत नहीं है, या अपने से ज्यादा ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्ट करो कि वो नॉर्मली तुम्हारे साथ बहुत खुश है, तुम्हारे बिना एफर्ट्स के भी बहुत खुश है, और तुम डिजर्व करते हो उनको एज अ पार्टनर। वो तुम्हें डिजर्व करते हैं। उन्हें अपना इक्वल रखो, कम नहीं रख सकते तो इक्वल रखो। जो सक्सेस स्टोरी में हमारी लड़की है, उसने कभी ये ट्राई नहीं किया कि मुझे हर टाइम हैप्पी फील हो। कभी रोती भी थी वो, कभी एंशियस भी होती थी, कभी होपलेस भी फील करती थी, लेकिन उन फीलिंग्स के साथ भी अफर्म करती थी। जिस सिचुएशन में भी हो आप, इंसान ही हो, फीलिंग्स आएगी, आपको दुख भी होगा, आप फ्रस्ट्रेशन भी फील करोगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका कंसिस्टेंट रहना। और यही हमारा लास्ट पॉइंट है कि उसने खुद बोला कि जब तक वो हर टेक्निक चेंज करती रही तब तक ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। जब उसने एक सिंपल अप्रोच चूज किया, कंसिस्टेंट रही, तब चीजें ग्रेजुअली चेंज होने लगी। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहो। फीलिंग्स आएंगी, जाएंगी, डेस्परेशन फील होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन खुद का माइंड इतना स्ट्रांग बना लो कि जो एक स्टोरी तुमने चूज कर ली, मतलब कर ली, उसके बाद स्विच मत करो उसे बार बार। अब आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो? अगर आप नेविल को फॉलो करते हो, तो इस सक्सेस स्टोरी से आप ये स्टेप ले सकते हो। सबसे पहले क्लियर हो जाओ कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। रिलेशनशिप, मनी, जॉब, हेल्थ, कॉन्फिडेंस, जो भी डिजायर है, उसका एंड रिजल्ट डिसाइड करो। अब उस एंड रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपनी इनर कॉन्वर्जेशन डिसाइड करो। सोचो, अगर आपकी डिजायर ऑलरेडी कंप्लीट होती तो आप कैसे बोलते, या क्या बातें करते, खुद से क्या बात करते, औरों से क्या बात करते, और वही वर्ड्स रिपीट करना स्टार्ट करो। दिन भर छोटी छोटी मेंटल कॉन्वर्जेशन करो, खुद के साथ बात करो। इमेजिन करो कि कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा है, या इमेजिन करो आप अपने गोल के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हो कि आपने उसे पूरा करा और आपको कितना अच्छा फील हो रहा है ये पूरा करने के बाद में। या इमेजिन करो कि आपके फ्रेंड्स आपसे पूछ रहे हैं कि यार आपने कैसे करी ये चीज। ये कन्वर्सेशंस नेचुरल लगनी चाहिए। और अगर बीच में डाउट आए या एंजाइटी आए, सैडनेस फील हो, तो उससे फाइट मत करो। फीलिंग्स को आने दो, इंसान ही हो, है ना। लेकिन अपनी इनर स्टोरी को मत बदलो। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी। मैं ये चीज बार बार, ये मेरी हर सक्सेस स्टोरी में बोलूंगी कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। एक दिन कोई टेक्निक कर ली, दूसरे दिन नहीं करी, या स्विच कर ली। आज अफर्मेशंस कर रहे हो, कल 369 टेक्निक कर रहे हो, परसों वाटर टेक्निक कर रहे हो, उसके बाद कोई और टेक्निक। सब कुछ साथ में नहीं करना है। सिर्फ एक चीज पकड़ो जिसको लेके तुम कंफर्टेबल हो, और वही चीज को करो। करते रहो, इतने बार करो कि वो तुम्हें इतना नेचुरल फील हो जाए अपने डिजायर को लेके कि तुम्हें फर्क ही पड़ना बंद हो जाए। तो इस सक्सेस स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि हर वक्त पॉजिटिव फील करना। सबसे बड़ा लेसन ये है कि अपनी इनर कॉन्वर्जेशन को इतना पावरफुल बना लो, इतना पावरफुल बना लो कि चाहे तुम्हारे आगे कोई भी सिचुएशन हो, तुम्हें अपनी स्टोरी चेंज नहीं करनी है। जो डिजायर तुम चाहते हो,
उससे बस उससे ही इमेजिन करो। जो डिज़ायर तुम चाहते हो, उसके अलावा किसी और चीज़ पे फ़ोकस मत करो। उसी डिज़ायर पे फ़ोकस रखो, चाहे कितने ही डिस्ट्रैक्शन क्यों ना आ जाए। एक माइंडसेट बना लो अपना। और चाहे आप नेविल की फिलॉसफी को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखो या सिर्फ एक माइंडसेट प्रैक्टिस की तरह, इस स्टोरी का कोर मैसेज सिंपल है। अपनी इनर स्टोरी को बार बार चूज करो, चाहे आउटर रियलिटी अभी उसका ऑपोजिट ही क्यों ना दिखा रही हो। परसिस्टेंस ही इस स्टोरी का सबसे बड़ा सीक्रेट था, और उस लड़की ने अपना डिजायर पूरा किया, सिर्फ और सिर्फ बार बार खुद को चूज करके, खुद की स्टोरी को चूज करके। एंड आई होप ये सक्सेस स्टोरी से आपको मोटिवेशन मिला होगा दैट चूज योर सेल्फ फर्स्ट। और अपने डिजायर को लेके इतने स्ट्रिक्ट हो जाओ या इतना मेंटली खुद को स्ट्रांग बना लो कि चाहे तुमको 10 चीजें दिख रही हो जो अगेंस्ट में जा रही हो, बट अपने फोकस को लूज मत करो। चाहिए मतलब चाहिए। एंड आई होप ये सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद आपको कुछ बेटर लगा होगा। एंड जल्दी मैं एक और सक्सेस स्टोरी लेके आऊंगी। तब तक के लिए प्लीज अपना ध्यान रखना एंड हैव अ ग्रेट डे।